नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के वीडियो में केंद्र सरकार की जो नई योजनाएं हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं और एक नई निकल के योजना आई है जो है मैतारी वंदन योजना 2024, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये मिलने वाले हैं। अब कैसे मिलने वाले हैं वो पूरी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही एलपीजी सब्सिडी के बारे में और एक नई योजना एक और आ गई है आपके लिए, पेयजल योजना, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक नई जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से कर देते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैतारी वंदन योजना स्कीम 2024। मैतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। यानी प्रति माह मिलेंगे तो आप समझ के चलिए कि 12 महीने जब हो जाएंगे, यानी 12 महीने में इनको कुल मिला के कितने मिल जाएंगे, 12,000 रुपये मिल जाने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कैसे आपको आवेदन करना है, कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। जल्द से जल्द ये योजना लागू की जाने वाली है। यहाँ पर भी देख सकते हो मैतारी वंदन योजना, जिसमें प्रत्येक वर्ष बात करें तो 12,000 हो जाते हैं टोटल। अब इसके लिए फॉर्म है, कैसे अप्लाई करना है वो सारी कुछ आपको डिटेल से मैं बता देता हूँ। वास्तव में हाल ही में सरकार द्वारा कई योजनाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन इन दिनों का एक महत्वपूर्ण समाचार आ रहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार ने नई योजना की घोषणा की है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को उन्नति और सशक्तिकरण है। यानी महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य क्या है कि महिलाएं जो हैं वो उन्नति की ओर अग्रसर हो और सशक्तिकरण यानी शक्तिशाली बन जाएं। महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपये की धनराशि जमा की जाएगी हर साल, जिससे कि आपको हर महीने, जिससे कि हर साल 12,000 रुपये उसको उनको प्राप्त हो जाएंगे। और उसके साथ ही मैतारी वंदन योजना के लिए पात्रता की बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ मापदंड है वो बता देता हूँ। आवेदन करने वाली महिला छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिए। यानी ये योजना जो है ये किसके लिए फिलहाल तो कहाँ चालू हो रही है, छत्तीसगढ़। लेकिन भजनलाल जी ने कहा है कि इसको ना पूरे राजस्थान में फैलाना है इसको, ठीक है ना। तो राजस्थान में फैलाना है तो छत्तीसगढ़ की फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ देख लीजिए वही सिस्टम यहाँ रहने वाला है। फिर दूसरा क्या है, इस योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही मिलेगा। आवेदक के परिवार की हर साल की आय 2,50,000 से कम होनी चाहिए। देखो आय भी इतनी तो होती है यार, ठीक है ना। यानी कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए भी यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पर आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। और इस योजना का लाभ अनाथ, विधवा और महिलाओं को भी मिलेगा। यानी जो महिलाएं हैं ना, अनाथ हैं, विधवा हैं, उनको भी ये लाभ मिल सकता है यहाँ से। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि मैतारी वंदन योजना के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो जान लीजिए। दस्तावेज तो आपको आप समझ ही गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे आधार है, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र। और इसके अतिरिक्त बात करें तो मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जो भी हैं आपके पास वो चल जाएंगे। बाकी इतने तो होने ही चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद में बात करें मैतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, तो उसमें इस योजना का लाभ उठाने के लिए 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हो। देखो आवेदन दोनों ही तरीकों से हो सकता है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो फॉर्म भर के, और ऑनलाइन भी यहाँ पे कंप्यूटर से भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वैसे ई मित्र वाला भी कर सकता है। और मैतारी वंदन योजना के लिए आवेदन के लिए सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर ये अभी लागू नहीं की गई है, वैसे लागू नहीं की गई है क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ जाने वाला है न्यू लिख के, और आने वाला है अभी जस्ट आने वाला 5-7 दिन के अंदर। और होम पेज पर मातृ वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये मातृ वंदना योजना लिखा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करके आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। जो जो मांगता है वो वहाँ पे भर देना है, और प्रिंट निकालकर, कॉपी निकालकर अपने पास रख लेना है। ठीक है, ये सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन। वैसे तो देखो, जैसा कि आपने कहा, जानते हो कि शर्मा जी जो हैं उन्होंने 450 रुपये में जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर है उसका 450 रुपये प्राइस कर रखा है। ये तो आपको जैसे पता ही है, ठीक है। अब 450 रुपये प्राइस तो कर रखा है यार, इसमें सब्सिडी जो है ना वो भी मिलने वाली है आपको। अब सब्सिडी को लेकर देखो क्या है इसमें कि एलपीजी तरलीगत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन मिलता है। कनेक्शन की लागत 450 रुपये रखेगी, जिसमें उन लोगों के लिए अधिक किफायती हो जाएगा जो नियमित एलपीजी कनेक्शन वित्तीय बोझ से जूझ सकते हैं। अब इससे देखो एक चीज तो ये हो गई कि स्वच्छ और स्वस्थ खाना पकाना। ये योजना स्वच्छ खाना पकाने ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे लकड़ी या अन्य ठोस ईंधन के साथ खाना पकाने जैसे पारंपरिक अक्सर हानिकारक तरीकों पर निर्भरता कम हो जाती है। एलपीजी में ये परिवर्तन घर के अंदर वायु प्रदूषण को और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याओं को अच्छे से रखने के लिए, मतलब स्वास्थ्य की समस्याओं को कम करने के लिए दिया जाता है। और साथ ही इसमें सब्सिडी मिलने वाली है। अब सब्सिडी कितनी मिलने वाली है, सब्सिडी लगभग आपको 200 रुपये प्लस ही मिलेगी, 200 से ज़्यादा ही आएगी, 210, 220, 200, ये आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाने वाली है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स, आवेदन और सारा सिस्टमेटिक कल वाला वीडियो देख सकते हो, या 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसको जाके आप देख सकते हो, वहाँ पता चल जाएगा। साथ ही मैं बात कर लेता हूँ पेयजल योजना की। पेयजल योजना समझ ही गए होंगे कि
पानी वाली योजना ये जिसमें पेयजल योजना का लक्ष्य निर्दिष्ट जिलों में समुदायों को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराना है। जैसे कि यार कई जगह पानी नहीं है तो, है ना, तो नहीं उनको मीठा पानी मिल रहा है, स्वच्छ तो सुलभ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। यह पहल जल गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि निवासियों के पास पीने का पानी एक सुरक्षित का स्रोत बन जाए। ठीक है ना, इसके लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। अब बताऊं मैं आपको जल उपचार सुविधाएं, एक तो इससे देखो विवरण किससे बता देता हूं। इस योजना में उपलब्ध स्रोतों से पानी को शुद्ध करने के लिए जल उपचार संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। यानी इसमें जल उपचार जो संयंत्र है ना, उनको भी शामिल किया जाने वाला है। ये सुनिश्चित करता है कि पीने के प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किया जाने वाला पानी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जल जनित बीमारियों को खतरे को कम करता है और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। बुनियादी ढांचे का विस्तार की बात करें तो कार्यान्वयन में पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क जैसे जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। ये विस्तार घरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, उपचारित पानी के कुशल एवं न्याय संगत जगहों पर सभी जगह फैलाया जाएगा। ठीक है ना, जिससे कि सबको शुद्ध पानी और पीने वाला अच्छा पानी मिल सके। मित्रों, धन्यवाद।